वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि मोबाइल का सीमेटिक को कैसे रीड करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मोबाइल का सीमेटिक है। बट एक बात हम बता दें, किसी भी मोबाइल का सीमेटिक को पढ़ने से पहले इसमें जो सिंबल का क्या मीनिंग है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर भी कितने टाइप का होते हैं, यहाँ पे देखिए इंडक्टर लगा हुआ है। तो ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप सीमेटिक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उसमें कुछ बताया गया है कि सीमेटिक क्यों पढ़ा जाता है, सीमेटिक किस काम के लिए रहता है, सीमेटिक को कैसे बनाया जाता है, उसके पढ़ने का इनिशियल ट्रिक क्या क्या है, वो आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लें तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और लगेगा कि नॉलेज वाला चीज़ है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज के जो टॉपिक मेरा रहेगा उसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। एक एक कंपोनेंट के बारे में पहले डिटेल जान लेंगे, उसके बाद फाइनल सीमेटिक पे आपको हम बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। तो एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हम ऐसे बताए थे आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा टर्मिनल कहाँ पे जाता है और इसका ट्रिक क्या है। तो अब हम बताएंगे आज के वीडियो में, जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट बताएंगे कि रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट आज बताएंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद इंडक्टर, मॉसफेट, फिर क्रिस्टल क्या होता है, ये सब पे चलेंगे। उसके बाद कंप्लीट सर्किट आपको एक बार एंट्री कराएंगे, जिसमें हम बताएंगे पावर आईसी कैसे काम कर रहा है, टेम्परेचर सेंसर कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले बोर्ड पे और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है और कैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस मेनली जो मोबाइल में यूज होता है, जो एसएमडी रेजिस्टेंस होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एसएमडी रेजिस्टेंस है। मेनली मोबाइल में जो यूज होता है रेजिस्टेंस, जो एसएमडी रेजिस्टेंस यूज होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एसएमडी रेजिस्टेंस है, तो मेनली एसएमडी रेजिस्टेंस का यूज होता है। अब यहाँ पे चलें तो देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल का बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का आपको बोर्ड पे रेजिस्टेंस पता चलेगा। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये भी रेजिस्टेंस होता है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन कलर पे आप मत जाइए, इसका कलर पे आपको नहीं जाना है, इसको आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा। मेनली है इस टाइप का ब्लैक कलर का होता है। अगर कभी कभी आपको नहीं पता चले, कन्फ्यूजन हो जाए कि रेजिस्टेंस से क्या है, कभी कभी डिफरेंट जैसे यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर नहीं पता चले तो सीमेटिक में जाएं और वहाँ से कंफर्म कर लें। तो कैसे कंफर्म होगा, जब हमको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नॉलेज होगा। इस तरह से देखिए बोर्ड पे इस तरह से ये जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस होता है। इस पे नेमिंग जो देख रहे हैं ये डिफरेंट डिजिट में आता है। जैसे हम बता दें 3 डिजिट में आता है, 4 डिजिट में आता है। तो इस सब का 3 डिजिट 4 डिजिट रेजिस्टेंस होता है। उसको हम बताएंगे भी कि कैसे हम पता कर लेंगे कि कितना किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अभी बता रहे हैं ये सब जो दिख रहा है पीसीबी पे, ये सब आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में डिटेल हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये सब दिख रहा है ये सब रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। तो अभी हम फिलहाल इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करने के लिए आपको हम बताएंगे। तो चलिए, जो पहले जो रेजिस्टेंस जो यूज होता है, जो मेनली हम लोग देखते हैं, जो इसे बोलते हैं डिप आईसी, डिप रेजिस्टेंस। इसको मतलब होल के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, फिर सोल्डिंग किया जाता है। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं इसे बोलते हैं एसएमडी रेजिस्टेंस। एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंटिंग डिवाइस, यानी कि इसको सरफेस पे ही माउंट कर दिया जाए। जिस तरह से इस तरह 2 लेग होता है और इस सरफेस पे ही माउंट हो जाता है, इसके लिए होल की ज़रूरत नहीं होता है। तो इस टाइप को जो भी है इसको हम एसएमडी बोलते हैं। एसएमडी रेजिस्टेंस है, जिस एसएमडी कैपेसिटेंस, एसएमडी जीनर डायोड, टनल डायोड, ये सब अवेलेबल है। मोबाइल में मेनली एसएमडी पे ही काम होता है, क्योंकि ये एरिया है जो काफ़ी कम लेता है और काफ़ी चीप होता है। और डीप आईसी को यूज कीजिएगा तो काफ़ी बड़ा होता है और इसको सोल्डिंग करना ऑटोमेटिक मशीन से जो बनाया जाता है, मोबाइल का बोर्ड ऑटोमेटिक मशीन से डिज़ाइन किया जाता है, इस सबको सोल्डिंग किया जाता है। तो वहाँ पे डिप को सोल्डिंग करने में दिक्कत होती है।
तो इसलिए SMD पे ही काम होता है। आजकल तो पूरे बोर्ड में SMD आपको मिलेगा, ये काफ़ी चीप होता है। तो चलिए हम सबसे पहले अब बात कर लें कि किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए मेनली रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैसे लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले हम पहली बात कर लें तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। तो इस टाइप का जहाँ भी बना रहेगा ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। सॉरी फ्रेंड, सर्कल में नहीं होता है, सिंपली ऐसे होता है। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, इसको R से डिनोट करते हैं। कभी कभी आपको क्या होगा कि इस टाइप का भी डिनोट मिल जाएगा, इस टाइप का किया हुआ रहेगा, तो इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस है जो वेरी करेगा। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस एक तो नोब होता है जो देखें वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है। अब दूसरी बात देखिए, किसी ऑटोमेटिक वेरी करता है, जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है। जैसे जो टेम्परेचर सेंसिंग के लिए हम लोग का मोबाइल में जो एक पिन यूज होता है उसमें इस टाइप का रेजिस्टेंस का यूज होता है। निगेटिव NTC मतलब हुआ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना जो डिक्रीज होगा, तो इसको बोलते हैं NTC रेजिस्टेंस, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक होता है सॉरी फ्रेंड, ये PTC है, ये NTC में डिक्रीज होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो NTC का वैल्यू डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू। एक होता है PTC में क्या होता है, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस पे वैसे वैसे ये क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस है ना जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मेनली दो सिंबल मिलेंगे, एक तो इस टाइप का भी मिल जाएगा वेरिएबल, और यहाँ पे नॉर्मली इस टाइप का मिलेगा। तो ये तो हम सिंबल की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या क्या होता है। तो सिंपली रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इससे ओम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का मीनिंग ओम होता है। ओम के बाद होता है किलो ओम में आइए, फिर मेगा ओम में आइए। सिंपल मतलब 1 लिखा हुआ है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। किलो ओम मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। किलो ओम के मतलब 1 किलो ओम। ठीक है, इसके बारे में हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अब जैसे इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर किया जाए, ये सब बता दिए रेंज में होता है। अगर एम लिखा हुआ है, एम ओम लिखा हुआ है तो मतलब मेगा ओम में रेजिस्टेंस इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू होता है 10⁻6 मेगा ओम में। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, किलो ओम में तो 10⁻3 इसके फॉर्म में आ रहा है। तो अब देखिए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बता रहे हैं, तो देखिए बीच में अगर R लिखा हुआ ना तो ये डेसिमल को डिनोट करता है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू देखा जाए तो 4.7 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है। जो भी 10 ओम से लेस देन का रेजिस्टेंस होता है ना उसमें ये सब R का डेसिमल का यूज में होता है। अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 डिजिट रेजिस्टेंस है, यानी कि 3 पॉइंट इस पे लिखा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए इसको पहले 2 डिजिट को डायरेक्टली लिख जाएंगे, थर्ड डिजिट को क्या करना है 10 पे पावर जितना ये थर्ड डिजिट है उसको हम यहाँ पे रख देना है, यानी कि 10⁻4 है। तो अगर हम बताएं कि इसको देखिए इसको ओम में तो बहुत बड़ा डिजिट दिखाएगा, जैसे आप 10⁻4 कैलकुलेट करिएगा तो 10⁻1 तो इधर 1 है, तो यानी कि 10⁻5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रीड कीजिएगा तो आपको डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा वैल्यू है तो इसको हम किलो ओम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 से नीचे से डिवाइड इसको हम कर देते हैं, तो 3 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना 2 बच जाएगा, यानी कि 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये मेरे पास है। तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि रेजिस्टेंस को ये कैसे कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में। मेनली ये 2 टाइप से किसी भी सर्किट में कनेक्टेड हो सकता है, किसी भी सर्किट में ये 2 टाइप से कनेक्ट होता है। पहला ये जो किसी सर्किट में कनेक्टेड होगा ये सीरीज में कनेक्टेड होगा, इस टाइप से एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए, फिर दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, फिर तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, तो इसको हम सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में कनेक्टेड हो गया। ठीक है, जैसे किसी भी मान लो सप्लाई के साथ एक कनेक्टेड है, ये किसी भी सर्किट में कनेक्टेड है तो ये सीरीज में कनेक्टेड हुआ है। तो सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट, तो हर के पास वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसके पास भी मतलब 3 है, तो अगर मान लीजिए 9 वोल्ट रखते हैं तो 3 वोल्ट तीनों में डिवाइड हो जाएगा, अगर तीनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तब। ठीक है,
तो अगर जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है जो वोल्टेज को डिवाइड कर देता है इक्वल फॉर्म में। अगर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इस सर्किट को हम कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं यहाँ पे सीरीज सर्किट। पैरेलल में क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस को हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं। देखिए इस टाइप से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर दिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिए, तो इस किसी भी सर्किट के साथ इस टाइप से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कनेक्टेड है तो इसे हम पैरेलल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली देखिए इसमें क्या होता है, करंट सेम होता है। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो सब रेजिस्टेंस के बाद 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 वोल्ट है तो देखिए ये वायर ही तो शॉर्ट है, यहाँ पे हर के जगह पे 9 वोल्ट ही मिलेगा, 9 वोल्ट है। इसमें क्या होता है, करंट है जो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट आ रहा है तो 1 एम्पियर इसको चल जाएगा, 1 एम्पियर इसको चल जाएगा, 1 एम्पियर से, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा तब ऐसे एम्पियर फ्लो करेगा। डिफरेंट वैल्यू रहेगा तो डिफरेंट करंट फ्लो होगा। अब देखिए वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। वोल्टेज डिवाइडर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी 3 रेजिस्टेंस लगाए तो क्या तीनों अपने आप में वोल्टेज को डिवाइड कर दिया, लेकिन मेनली मोबाइल का जो सर्किट में हम लोग को 2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडर हमेशा मिलेगा। इस टाइप से 2 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे VDD लगा दिए, मतलब पॉजिटिव सप्लाई हो गया, यहाँ ग्राउंड कर दिए, तो अगर हमको इसके क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज चाहिए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकाल सकते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज चाहिए, इसको क्रॉसपॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो अगर 2 रेजिस्टेंस को इस टाइप से हम कनेक्ट कर देते हैं ना तो इसको वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। अब क्या करेगा, आपस में मान लीजिए यहाँ पे पूरा वोल्टेज सप्लाई हुआ है, मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो आपस में ये क्या करेगा, वोल्टेज को डिवाइड कर लेगा। अगर सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो 2.5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा और 2.5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो टेम्परेचर सेंसिंग रेजिस्टेंस होता है हमेशा उसको वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में लगाया हुआ रहता है, इसलिए लगाया होता है। देखिए इसका कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। जैसे 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई दिए, इसको V मान लेते हैं और इसको मान लीजिए V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ का रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे V1 का वैल्यू चाहिए, तो जो मेन सप्लाई है V और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हमको R1 मान लीजिए, और डिवाइड बाई होता है R1 प्लस R2। तो अब देखिए इस फॉर्म में क्यों लगाया जाता है कि मान लीजिए कि आपका ये जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है टेम्परेचर सेंसर में, मान लीजिए निगेटिव टेम्परेचर NTC रेजिस्टेंस लगाया हुआ, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये R2 है, ये R1 है, तो जैसे जैसे R2 का वैल्यू घटेगा तो क्या होगा, इसका वोल्टेज क्या है, बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे इसका वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि 0.8 वोल्ट से 1.8 वोल्ट के आसपास वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो यह जो चार्जिंग सेक्शन CPU को कमांड देता है कि आपका बैटरी है ना जो हाई टेम्परेचर पे आ गया, इतना पहुंच जाएगा ना, तो मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू पूरा घट गया, वोल्टेज पूरा बढ़ गया। तो इस टाइप से सेंस करता है मोबाइल में। तो हमेशा देखिएगा वोल्टेज डिवाइडर लगा रहेगा जो इस टाइप में लगा रहेगा मोबाइल सेक्शन में। तो समझिए कि वोल्टेज को डिवाइड किया जाएगा। अब किसी CPU के चाहिए मान लीजिए 5 वोल्ट आ रहा है, किसी को चाहिए 2.5 वोल्ट, तो डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर लगा देगा, 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से सर्किट है जो काम करता है। रेजिस्टेंस के बारे में इतना डिटेल रखिएगा तो आप काफ़ी इजी वे में आप रीड कर सकते हैं स्कीमेटिक को। नेक्स्ट क्लास में मेरा कैपेसिटर के बारे में आएगा, उसको पैरेलल सीरीज क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट अभी छूट रहा है जिसमें हम आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे करेंगे कि सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखिए हम बता दें कि देखिए अगर कोई भी सिस्टम में अगर रेजिस्टेंस को लगाया गया है तो देखिए अगर मान लीजिए इस टाइप का रेजिस्टेंस हम अभी बताएं कि ये इस टाइप से कनेक्टेड होता है, उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो मान लीजिए मोबाइल सर्किट में इस टाइप से इसको लगा दिया गया, यहाँ पॉजिटिव सोर्स नेगेटिव सोर्स में कहीं से न कहीं से तो एनर्जी इसको मिल रहा होगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रेजिस्टेंस है ना जो पैरेलल में या सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पे हम रखेंगे। मान लीजिए मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे रखें और यहाँ पे अगर पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल देखेंगे शॉर्ट बीप मोड में, तो यहाँ पे तो अभी तो शॉर्ट बताएगा क्योंकि वायर यहाँ से शॉर्ट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, नेक्स्ट कुछ न कुछ वैल्यू बताना चाहिए, कुछ न कुछ यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए, शॉर्ट PP नहीं आएगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू आना चाहिए। जैसे ही इसको अगर किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पे चेक कर रहे हैं,
यहाँ भी चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस जुटा हुआ है। यहाँ भी चेक करेंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। तो उसका मतलब क्या समझना है कि वो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में आ रहा है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे ना तो समझ में आएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अभी सिमेटिक पढ़ने के लिए जितना हम रेजिस्टेंस के बारे में बताए हैं उतना ही मोबाइल में यूज होता है। सीरीज होता है क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, ये सब आपको हम बता दिए। एक होता है पुल अप रेजिस्टेंस क्या होता है, पुल डाउन रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे धीरे धीरे। बट अब इसके बाद हमको कैपेसिटर पे आना है, फिर इंडक्टर पे आना है, फिर बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर पे आना है, तब जाके हम सिमेटिक को पढ़ सकते हैं। तो पहले हम बेसिक डेवलप कर रहे हैं आपको। तो रेजिस्टेंस के बारे में इतना काफ़ी है। जैसे जैसे सर्किट में आएगा वैसे वैसे और सर्किट को हम एक्सप्लेन करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें कि किस चीज़ पे हम टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।